लकी सिंह और आज हम आए हैं गांव कुराना। ये डिस्ट्रिक्ट पानीपत में पड़ता है। यहाँ पर हमारे को एक न्यूज़ मिली है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा मकान जो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये गांव के लोग भी मौजूदा अभी हमारे पास खड़े हुए हैं। तो गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के कारण पूरे मकान को नुकसान पहुंचा है। और मकान के साथ साथ यहाँ पर नीचे इन लोगों का शोरूम भी था, कपड़े वगैरह का, कॉस्मेटिक का काफ़ी सामान। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो लगभग 40-50 लाख रुपए तक का गांव वालों के हिसाब से बताया जा रहा है कि 40-50 लाख रुपए तक का इन लोगों का नुकसान हुआ है। और हम आप लोगों को घर के अंदर की भी आपको कवरेज दिखा रहे हैं। तो गांव के लोगों से भी हम वार्तालाप करेंगे कि किस वजह से क्या कारण रहा है और इतना भारी नुकसान है कि आप लोगों को देख करके एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार मेरे साथ आएँ और अंदर की जो कवरेज है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये आग लगने के कारण पूरा मकान शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा मकान आप लोगों के सामने है। इसमें अब भी अगर करंट की मैं बात करूं तो आप लोगों के सामने करंट में मुझे अंदर एंट्री करते हुए भी डर लग रहा है कि अब भी किसी भी टाइम ये मकान ढह सकता है किसी भी वजह से। इसको दिखाने के लिए तो वहाँ से अभी भी धुएं के वो आ रहे हैं। और शोरूम का जो दिखाई दे रहा है कि पूरा सामान यहाँ पर जलकर राख हो चुका है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी भी आप लोगों के सामने हैं, दुकान की कपड़े वगैरह का, कॉस्मेटिक वगैरह का, परफ्यूम वगैरह का काफ़ी मतलब इन्होंने 3-4 शॉप यहाँ पर की हुई थी। तो ऊपर की मैं कवरेज एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर का जो कवरेज है एक बार वो भी दिखा दें कि जो कड़ी के ये जो मकान थे, कहीं पर आधा मकान इन लोगों का कड़ी का है, आधा मकान इन लोगों का लेंटर का है। और आप लोग देखना चाहोगे तो यहाँ पर कड़ी बिल्कुल जल करके खाक होने की वजह से छत नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को। तो हम अभी जो ये मकान है ये राम कुमार जी का मकान बताया गया है गांव कुराना के अंदर। तो हम राम कुमार जी से भी बात करना चाहेंगे क्या रीज़न रहा है। एक कहावत बोल देते हैं कि पता नहीं किसका लिया दिया हमारे सामने आ जाता है। तो एक बार मैं ऊपर भी कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार पूरी कवरेज हम आप लोगों को दिखा दें। तो सबसे नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही है कि यहाँ पर जान मान की मतलब की हानि नहीं हुई है। गांव के लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। और यहाँ पर जितने जो भी हमारे मकान के जो मालिक है जिनका यहाँ पर नुकसान हुआ है, और मैं अपील करता हूँ अपने सरकार से, प्रशासन से कि जितना भी हो सके इस दुख की घड़ी में इन परिवार के लोगों की हेल्प की जाए। आज की डेट में अगर पूरे मकान की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा सामान भी ऐसा नहीं है पूरे मकान के अंदर जिसको हम दोबारा से यूज कर सके। और इन लोगों के गांव वालों के बताने के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो कपड़े इन लोगों ने पहन रखे हैं सिर्फ वही कपड़े इन लोगों के बचे हुए हैं। बाकी सारे के सारा घर तहस नहस हो चुका है, जलकर खाक हो चुका है। इन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आज की डेट में हुआ है। ये घटना जो बताई जा रही है वो कल रात की बताई जा रही है। करीबन कितना टाइम हो सकता है, 6:30 से 7 के आसपास यहाँ की घटना बताई जा रही है। और अभी करंट में मैं जहाँ पर जिस मकान के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ये भी कड़ी का मकान है, आप लोग नीचे से भी देख सकते हो, ये भी जलकर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, ये किसी भी टाइम ढह सकता है, मकान जल के खाक हो चुका है। और ये आगे थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा कि देख करके जाएं बिल्कुल। और हम आप लोगों को जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं धर्मी जी आप वापस आ जाइए, रिस्क नहीं ले सकते, मकान बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो आप लोगों को हम अभी वार्तालाप करवा रहे हैं राम कुमार जी से जिनका ये मकान है। उनसे पूछना चाहेंगे कि कितना नुकसान इनका हुआ है। ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये अनाज के ठेके रखे हुए हैं, चून भी रखा हुआ है। और आज की डेट में इस मकान में एक वक्त की रोटी पकाने के लिए भी कोई राशन उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर गांव के काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सुबह से भीड़ लगी हुई है। रात 6:30-7 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। गांव के लोगों से भी मैं वार्तालाप करना चाहूँगा और उनसे भी पूछना चाहूँगा। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा घर जलकर खाक हो चुका है। और मैं गाँव के लोगों से भी वार्तालाप करना चाहूँगा। तो भाई से पूछना चाहता हूँ, ये देख लीजिए आप, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा घर जल करके राख हो चुका है। आज इस गांव में बहुत ही बुरा, मैं इसको कहूँगा कि बहुत ही बुरा हुआ है इस परिवार के साथ। तो परिवार के गांव के लोगों से भी हम वार्तालाप कर रहे हैं
तो जैसा कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो मतलब कि इतना बड़ा हादसा आपके गांव में हुआ है, तो इसके बारे में आपने प्रशासन को या फिर फायर ब्रिगेड को या फिर किसी भी प्रकार की कोई आपने हेल्प मांगने की कोई कोशिश की है? हमने हेल्प मांगी थी और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था, बट उन्होंने 1.5-2 घंटा का टाइम लगा दिया। जब तक वो यहाँ पे पहुँचे तब तक सारा खाक हो चुका था, जल चुका था जी। गाँव के जो आसपास के लोग थे उन्होंने बहुत हेल्प की, आग बुझाने की कोशिश की। कोई पानी का अरेंजमेंट कर रहा था, कोई कुछ न कुछ सारे अरेंजमेंट में लगे हुए थे, लेकिन जब तक इस पे काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जल चुका था, सब कुछ खाक हो चुका था। अंदर जितने भी दुकान में सामान था, चाहे वो कपड़े का था, चाहे वो घर में राशन था, चाहे वो कॉस्मेटिक का, परचून की दुकान में जितना सामान था, टोटली सारा जल चुका था, खाक हो चुका था, कुछ नहीं बचा। जैसा कि भाई ने बताया कि इन लोगों ने फायर ब्रिगेड के पास भी फ़ोन किया और उन्होंने पहुंचते 1.5 से 2 घंटे का समय इन्होंने यहाँ तक गाँव तक पहुँचने में लगा दिया। गांव के लोगों ने भी बहुत प्रयास किया आग बुझाने का, लेकिन वो आग नहीं बुझा पाए, आग बेकाबू हो चुकी थी। और ये तो शुक्र है कि भगवान का किसी की जान को कोई हानि नहीं पहुंची है। और घर की अगर बात करें तो घर में आज एक वक्त का खाना पकाने के लिए भी कोई सामान, दूसरा कपड़ा बदलने के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो कपड़े पहन रखे इसको दोबारा से चेंज कर सकता हूँ। तो गाँव के लोगों से हम और भी अपील करना चाहते हैं, गाँव के लोगों से, कि आप लोग गांव का देखो, मुझे नहीं पता प्रशासन या सरकार हमारी इस परिवार की क्या हेल्प करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैं गांव के लोगों से भी विजुअल लेना चाहता हूं कि क्या गांव के लोग आप आज इस परिस्थिति में, इस घड़ी में इस परिवार के साथ हैं? कोई भाई या कोई परिवार ऐसा है जो मतलब इस परिवार को साथ और सपोर्ट करने के लिए तैयार है? देखो सर जी, ऐसे तो गाँव वाले खड़े दुख सुख के साथी हैं, लेकिन प्रशासन से यही मांग हमारी, कोई मदद करी जाए। गरीब परिवार से ये नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, पूरा परिवार दहशत में है, गाँव दहशत में है बहुत ज़्यादा। तो हम सरकार से, प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि कोई भी परिवार की मदद की जाए। तो आपके हिसाब से कम आपकी नॉलेज में, जो आपकी नज़र में जो आज ये आप लोगों के सामने जो घटना हुई है, आपके हिसाब से कितना नुकसान इस परिवार का हुआ है? कम से कम जिनका लगभग 30-40 लाख के घर में नुकसान है जी, घर का और सामान का जी। 30-40 लाख रुपए का नुकसान एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। परिवार आज बिल्कुल एक तरीके से बहुत बड़े सदमे में है। और मैं ये राम कुमार जी से भी बात करना चाहूँगा। राम कुमार जी को एक बार हमारे सामने आए। राम कुमार जी, आज जो आपके साथ जो घटना हुई है, जो आपके मकान का और आपको जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी मीडिया के माध्यम से आप क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं कि आपका जो नुकसान हुआ है, आपकी किस तरीके से और कितनी हेल्प अगर कोई करे तो क्या मतलब आप कितना बता सकते हैं? मेरे पास तो देखो जी, कुछ बच्चा तो है ही नहीं। मेरे को ये बच्चा की शादी भी कारण बता, सारी तुम सही रही, मेरे सभी लड़की लगता कपड़ा सब मेरा बता दी। और कम से कम दुकान में 50 लाख का सामान बड़ा वो सारा हमारे बाकी मकान का करियो, मकान में भी कोई 30-40 लाख का घाटा है मकान को बनता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, राम कुमार जी ने जो बताया है, लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखा चुके हैं कि मकान भी बहुत ही मेहनत से बनता है। आज के टाइम में पूरी ज़िंदगी चली जाती है परिवार के लोगों की मेहनत करके मकान खड़ा करने में। और आज इन लोगों ने मकान की लाइव तस्वीरें आप लोग देख चुके हैं। मकान पर बहुत अच्छा खासा पैसा इन लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था। कोई भी परिवार है अपना बजट के हिसाब से मकान बनाता भी है। और आज इनका मकान बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इसमें ये 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकते, किसी भी टाइम ये मकान ढह सकता है। ऊपर से छत बिल्कुल 2 मंजिली ये मकान दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ऊपर वाली जो छत है, जो काफ़ी ऊपर है, वो भी और नीचे भी ज़मीन एक तरफ हो चुकी है, बीच में कोई छत का नामो निशान नहीं है। तो जैसा कि राम कुमार जी ने बताया कि लगभग 50 लाख रुपए का, राम कुमार जी का कहना है कि लगभग 50 लाख रुपए तक का इन लोगों का नुकसान हुआ है। तो राम कुमार जी से मैं जानना चाहूँगा, राम कुमार जी, इसके अलावा भी आपका कोई साइड बिजनेस या कोई खेती का कोई ऐसा कोई कारोबार है जिससे मतलब इस समस्या की घड़ी से आप निकल सकते हैं? मुझे 2 किलो जमीन है जिसमें अपना खाने के दाने होंगे, उसमें 2 टोके होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा कि राम कुमार जी बता रहे हैं, 2 किला ज़मीन है इनके पास, 2 एकड़। और आज के टाइम में 2 किले ज़मीन में कुछ नहीं होता, खाने का अपने घर का गुजारा ही होता है। तो मैं सरकार से और पूरे प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि जितना हो सके राम कुमार जी का इस घटना को देख करके इस परिस्थिति में इनकी जितनी हो सके वो हेल्प करें। और मैं अपनी मीडिया के माध्यम से भी एक गुजारिश आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप लोग प्रशासन से अलग भी जितना हो सके इस परिवार को सपोर्ट करें।
और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। आप लोगों को एक अकाउंट नंबर भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे अगर आप 10, 5 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000 जितना भी हो सके इस परिवार की हेल्प करें। तो हमारे लिए 10-20 रुपये से कुछ नहीं होता है कि हमारा 10-20 रुपये देने से बहुत कम, छोटी रकम से भी हमें क्राउड फंडिंग डिजिटल सिस्टम के तहत हम देखा जाए तो क्राउड फंडिंग सिस्टम है। किसी भी परिवार की हम एकजुट होकर के थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत बड़ी रकम इकट्ठा करके के हम हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोगों को अकाउंट नंबर भी जारी कर रहा हूँ। जितना परिवार जितना हो सकता है वो इस परिवार को सपोर्ट करें। और जो हादसा हुआ बहुत ही दुखदायक है, ये मैं देख चुका हूँ, देख चुके हो जी। और 2 एकड़ का जमींदार है जी। जितने भी हेल्प होगी गांव की तरफ से भी पूरी हेल्प मिलेगी और दुख सुख में इसके साथ रहेंगे, भाईचारा बना के। बहुत अच्छी बात है। जागलान जी से है प्रशासन से भी जी नम्र निवेदन है और इस परिवार को के घड़ी के साथ प्रशासन हमारी जी जागलान जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि प्रशासन से भी हम लोग अपील करते हैं कि जितना हो सके इस दुख की घड़ी में इस परिवार को सपोर्ट करें। और जितना मैं गांव के लोगों से भी एक ही बार एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके इस परिवार को सपोर्ट करें, जितनी हो सके इस परिवार की हेल्प करें। गांव आज इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ है। और जितने भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों से जितना हो सकता है उतना इन परिवार को सपोर्ट करें। अगर आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर करने से इस परिवार की कोई ना कोई परिवार हेल्प करने के लिए आगे आए। और मैं तो जितने भी दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस परिवार को आज कम से कम 40-50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और इस दुख की घड़ी में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में आपसे जितना हो सके इस परिवार को सपोर्ट करें। मैं आपका अपना लक्की सिंह, नमस्कार।